बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका पैरामेडिकल सर वाले प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे, डीआरटी का सिलेबस आप लोगों तक पहुंच गया होगा। ये आप लोगों के लिए वही सिलेबस का वीडियो, बेहद खास वीडियो डीएमएलटी सिलेबस के लिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा जो आरपीएमसी द्वारा जो आपको सिलेबस डिसाइडेड किया गया है, उस सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सिलेबस आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आप लोगों को सिलेबस ही नहीं पता तो आप क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, क्या आगे पढ़ पाओगे, वो सारी चीजें अपन नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज अपन डीएमएलटी के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। डीएमएलटी आप लोगों को पता है 2 साल की कोर्स होती है, और 2 साल की कोर्स होती है तो इस कोर्स में 2 साल में 2 एग्जाम लगती है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम और सेकंड ईयर का एग्जाम। तो अपन देखते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है डीएमएलटी के अंदर। सबसे पहली बात तो आप लोगों को बता दूं, बड़ी खुशखबरी की बात है बड़े प्यारे साथियों के लिए, कि आप लोगों के जो 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट चलते थे पहले, उन सब्जेक्ट को घटा के अब आरपीएमसी ने इन सब्जेक्ट में बदलाव किया है और आप लोगों के केवल और केवल अब चलते हैं 3 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट आपके चलता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था, जो डीआरटी का वीडियो था, कि उसके अंदर कि आप लोगों का एनाटॉमी फिजियोलॉजी, मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी या कोई भी मेडिकल का कोर्स, उसके अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप लोगों को ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आई तो मेरे ख्याल से यू आर नॉट ए परफेक्ट मेडिकल प्रोफेशंस। ठीक है, तो आप लोग एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशन नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो आप लोगों की बात करते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा बात करते हैं हीमेटोलॉजी के बारे में। हीमेटोलॉजी मतलब आप लोगों के जो बॉडी के अंदर ब्लड है, उस ब्लड के स्टडी के बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ब्लड बैंकिंग क्या होती है, ब्लड की बैंकिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजिकल, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि आप लोगों की जो बॉडी की पैथोलॉजी है वो किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से उनकी आप जो टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या जांचें आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो डिटेल में अपन देखेंगे। तो आप लोगों का जो पहला सिलेबस अपन देखते हैं, पहला बुक जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या क्या आप लोगों के फर्स्ट ईयर के अंदर चलता है, इसकी बात करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है, इसके अंदर अपन जो है डीएमएलटी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ेंगे कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, भाई उसकी संरचना कैसे होती है, सेल किससे मिलकर बनी होती है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि भाई टिश्यू कौन कौन से होते हैं, टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को हीमेटोलॉजी पढ़नी है। हीमेटोलॉजी में आप लोगों को अगर ब्लड के बारे में बेसिक नहीं पता तो हीमेटोलॉजी में नहीं पढ़ सकते, इसलिए एनाटॉमी में आपको ब्लड पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो किस तरह से पूरी बॉडी में जो है आप लोगों के पोषक तत्वों को लेके जाता है, आप लोगों के जो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन हो गई, आप लोगों के जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, उनको कैसे कैसे लेकर जाता है, या अंतिम जो बॉडी की सेल होती है वहां तक कैसे लेकर जाता है, और वहां से ब्लड को वापस कैसे लाता है, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे अपन खाते हैं, वो अपन खाना कैसे पचाते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप जो लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो कैसे लेते हैं, किस प्रकार से जो है लिया जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं किसी भी चीज को फील कर पा रहा हूं, ठंडे को मैं फील कर पा रहा हूं, गर्म को मैं फील कर पा रहा हूं, वो सारी चीजें जो है नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर अपन जो है आपके ग्लैंड वगैरह पढ़ेंगे। यूरिनरी सिस्टम, आप लोगों के जो किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, इनके बारे में यूरिनरी सिस्टम में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सेंसरी ऑर्गन, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों ने ये बैद 11th-12th में पढ़ी होगी, लेकिन 11th-12th में इतना डिटेल से नहीं पढ़ा होगा जितना डिटेल से अब आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपको पढ़ाया नहीं जाता, आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे चीजें याद रखी जाती है। याद नहीं रखी जाती, माइंड में मेमोरी के अंदर
सेट की जाती है कि आपको एक सेकंड में वो चीज याद आ जाए। यह सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर सिखाई जाएगी। फिर बात करते हैं हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग की। भाई हीमेटोलॉजी जो है इसके अंदर भी अपन काफी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हीमेटोलॉजी के अंदर अपन काफी चीजें क्या क्या पढ़ने वाले इसके बारे में बात करते हैं। कलेक्शन, कंप्रेशन, प्रेशन, ये आप लोगों के जो टिश्यू वगैरह, यूरिन वगैरह हैं, CSF जो हैं, इनके टेस्ट कैसे होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड जो आप लोगों के होते हैं, इन बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं इनका अपन कैसे जांच कर सकते हैं। हीमेटोलॉजी क्या होती है इसके बारे में पढ़ सकते हैं। सीमन का एनालिसिस आपको कैसे करना है। बायोमेडिकल वेस्ट के नॉर्म्स, नियम क्या क्या बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है ना। इसके अलावा आप लोगों के आरबीसी वगैरह जो हीमेटोलॉजी आ गई इसके अंदर ये सब चीजें आ गई, ठीक है। तो कैसे इनकी जांच कर सकते हैं, क्या क्या किस चीज को क्या क्या बोलते हैं, पीसीबी किसको बोलते हैं, एचसीटी किसको बोलते हैं, ये सारी चीज इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके अलावा हीमेटोलॉजी में अपन पढ़ते हैं कि आप लोगों का ईएसआर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। स्टेन कैसे बनाते हैं, ब्लड स्मीयर कैसे बनानी है, बोन मेरो का आप लोग जो है एग्जामिनेशन करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। आप लोगों के सिकलिंग टेस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑटोमेशन हीमेटोलॉजी में कैसा होता है, ठीक है। आप लोगों के जो आप लोग ब्लड बैंकिंग की बात कर रहे थे इसमें ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किस ब्लड ग्रुप वाले को जो है ब्लड दे सकता है। ब्लड ग्रुप कैसे जांचते हैं, डोनर के बारे में पढ़ेंगे। उनका कलेक्शन कैसे करना है, कौन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। आरएच जो फैक्टर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लिनिकल पैथोलॉजी आप लोगों की, इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, आप लोगों का जो यूरिन होता है, जो आप लोगों का टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस की आप लोगों की नॉर्मल रेंज क्या है या पैथोलॉजिकल रेंज क्या है, उनके बारे में अपन देखते हैं। सीमन एनालिसिस देखते हैं। आप लोगों की जांच हो गई इसके अंदर और किसमें क्या बीमारी है ये पहचानने की जो बुक है वो इसके अंदर होती है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कैसे होता है, ब्लड सेल काउंट कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोगों के ल्यूकोसाइट काउंट कैसे करते हैं, फिटल आप लोगों के जो ब्लड ग्रुपिंग है वो कैसे करते हैं, क्रॉस मैचिंग कैसे करते हैं, ये सब चीजें आप लोग जो है फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में अपन बात करेंगे। पहली बात माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी आप लोगों के जो आप लोगों ने पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आप पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा आप लोगों का एक टॉपिक चलता है वो बायोकेमिस्ट्री चलता है। और तीनों ही चीजें बड़ी काम की चीजें है। पहला माइक्रोबायोलॉजी में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि आप लोगों के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे बॉडी पे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कैसे कैसे इनको लैब के अंदर जो है काम में लिया जाता है अपने, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा। बायोकेमिकल डायग्नोसिस क्या होता है, हीमोफिलस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। नेमोडेट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। प्रोटोजोआ वगैरह के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो है आप लोगों के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होता है, प्रोमेकोकाई क्या होता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से स्टडी करनी होती है, ठीक है। बेसिलाई क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरिया क्या होता है, वायरोलॉजी क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे करती है, वो सब चीजें इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। आप लोगों की बॉडी हाइपर सेंसिटिविटी कैसे हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पैथोलॉजी के अंदर दो तीन चीजें पढ़ते हैं अपन। देखो पहला तो पढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में अपन देखते हैं कि हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट इसके अंदर होते हैं, फिक्सेटिव कैसे करना है, फ्रोजन सेक्शन क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज जो है अपन हिस्टोपैथोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर साइटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें साइटोपैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि कैसे इंट्रोडक्शन करना है, क्या क्या चीज इसके अंदर होती है। स्मेयर जो आप लोगों ने बनाया है, इस स्मेयर को जो बनाया है इसका फिक्सेशन कैसे करना है, कैसे यूज कर सकते हैं, स्टेन्स कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है। आप लोगों को इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ आप लोगों का पैथोलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारी और चीजें हैं। हीमेटोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को इसके अंदर। आप लोगों को इसके अंदर म्यूजियम टेक्निक भी पढ़नी पड़ेगी। और फिर आप लोगों का बेहद खास टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। ब्लड शुगर है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है, ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है। ब्लड शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बॉडी में कैसे होता है, ठीक है। डाइजेशन कैसे होता है प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड का, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिया जो आप लोगों का क्रिएटिनिन है वो कैसे बनता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आप लोग जो है
इस बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है, आप लोगों के हार्ट के जो बीमारियां होती है, हार्ट अटैक वगैरह आता है, ठीक है, तो उसमें कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट होते हैं, वो कैसे आप सिग्निफाई कर सकोगे, क्या क्या एप्लीकेशन है, पैंक्रियाटिक एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा केमिस्ट्री ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो आप लोग जो है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस मैंने आप लोगों को समझाया, शायद उम्मीद करता हूं ये सिलेबस आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को अपने और दोस्त जो डीएमएलटी के हैं उन तक सेंड करें, उन तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि भाई देख ये सब्जेक्ट चलते हैं, ये हमें इस तरह से पढ़ना है, तब जाके आप लोग जो हैं अभी से प्रिपरेशन करोगे, तब जाके आप जो है एक अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, एक अच्छी परसेंटेज गेन अप कर सकते हैं, या आप लोग गेन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली भर्तियों में आप सबसे पहले अपनी सीट पर कब्जा करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस नॉलेज पे, सिलेबस पे कब्जा करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। और आरपीएम से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे कि किस तरह से आरपीएम का रिजल्ट रहता है, तो उस रिजल्ट को लेकर भी अपन एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए मैंने ये डीएमएलटी का सिलेबस आप लोगों को डिस्कस किया है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह जुड़े रहें, आशीर्वाद प्यार से बनाकर रखें, आगे ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपका आशीर्वाद प्यार से बनाकर रखें।